क्या आपने कभी सोचा है गुरुद्वारे के बाहर निशान साहिब इतना ऊंचा क्यों लगाया जाता है? क्या ये सिर्फ एक झंडा है? अगर आपको लगता है कि यह केवल सिख धर्म की पहचान के लिए लगाया जाता है, तो आज की यह बात आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि निशान साहिब के पीछे सिर्फ एक झंडे की कहानी नहीं है। इसके पीछे है गुरु की पहचान, संगत के लिए सहारा और हर इंसान के लिए खुले दरवाजे का संदेश। सिख इतिहास में निशान साहिब की परंपरा का विशेष विकास गुरु हरगोविंद साहिब जी के समय हुआ। अकाल तख्त साहिब की स्थापना के साथ निशान साहिब का महत्व भी सिख पंथ के जीवन में और स्पष्ट हुआ। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, आखिर इसे इतना ऊंचा क्यों रखा गया? कल्पना कीजिए पुराने समय की, ना कोई बड़े बड़े बोर्ड थे, ना जगह जगह लिखे हुए नाम। दूर से कोई मुसाफिर किसी अनजान जगह पर आता था, उसे नहीं पता था कि यहाँ उसे भोजन कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, रात रुकने की जगह कहाँ मिलेगी, और अगर वह मुश्किल में हो तो मदद कौन करेगा। लेकिन दूर से अगर उसे निशान साहिब दिखाई दे जाएं, तो उसके मन में एक उम्मीद पैदा हो जाती थी, वहाँ गुरु का घर है। और गुरु के घर का मतलब यहाँ किसी भूखे को भोजन मिल सकता है, यहाँ किसी प्यासे को पानी मिल सकता है, यहाँ किसी ज़रूरतमंद की सहायता की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ इंसान की पहचान उसकी जाति, धन या उसके ऊंचे नीचे होने से नहीं होती। यही कारण है कि निशान साहिब को सिर्फ कपड़े का एक झंडा समझना इसकी भावना को बहुत ही छोटा कर देगा। यह एक निशानी है, गुरु के घर की निशानी। अब एक और बात ध्यान से जानिए, गुरुद्वारे में जब भी कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह अपने सिर को ढकता है और गुरु के सामने सिर झुकाता है। क्यों? क्योंकि सिख परंपरा इंसान को एक बहुत गहरी बात सिखाती है, अहंकार को पीछे छोड़कर गुरु के सामने आओ। और निशान साहिब बाहर खड़ा होकर जैसे यही संदेश देते हैं कि गुरु का घर सबके लिए खुला है। अब सोचिए, एक तरफ निशान साहिब आसमान की ओर ऊंचे उठते हैं और दूसरी तरफ गुरुद्वारे में इंसान गुरु के सामने अपना सिर झुकाता है। इसमें कितनी सुंदर सीख छुपी हुई है। बाहर निशान साहिब ऊंचे हैं, लेकिन अंदर इंसान का अहंकार ऊंचा नहीं होना चाहिए। यही बात इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक से नहीं, आर्थिक अर्थ देती है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जो सिख इतिहास को हर गुरु गोविंद साहिब जी के समय से विशेष रूप से सामने आती है। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने सिख जीवन में मीरी और पीरी के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा था, आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ अन्याय के सामने भी खड़े होने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अकाल तख्त साहिब इसी सोच का महत्वपूर्ण केंद्र बना और निशान साहिब उस सामुदायिक पहचान और उपस्थिति का भी प्रतीक बना। इसलिए इसे देखकर केवल यह नहीं सोचना चाहिए यह सिखों का झंडा है, बल्कि यह समझना चाहिए यह गुरु की शिक्षा और सिख संगत की उपस्थिति की निशानी है। अब एक बहुत सुंदर बात सोचिए, आज भी आप किसी गुरुद्वारे के पास से गुजरते हैं और दूर से निशान साहिब दिखाई देते हैं। आपको शायद यह सामान्य लगता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो वहाँ पर पहली बार गया है, वहाँ निशान साहिब उसे बता सकते हैं कि यह एक ऐसा स्थान है, यहाँ मैं जा सकता हूँ। और यह गुरु की शिक्षा की खूबसूरती है। गुरु का घर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसी एक जाति के लिए भी नहीं होता, किसी अमीर के लिए भी नहीं होता, ना ही किसी गरीब के लिए होता है, सबके लिए होता है गुरु का घर। तो इसलिए गुरुद्वारे में लंगर की परंपरा भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। एक ही पंगत में लोग बैठते हैं, कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, और फिर सेवा की भावना आती है। कोई भोजन बनाता है, कोई बर्तन साफ करता है और कोई पानी पिलाता है, कोई जूते संभालता है। किसी को छोटा काम नहीं समझा जाता, क्योंकि गुरु की राह में सेवा केवल काम नहीं, मन को झुकाने का तरीका भी है। और जब आप अगली बार गुरुद्वारे के बाहर निशान साहिब देखें, तो एक पल के लिए रुककर ज़रूर सोचिएगा, यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, यह उस घर की पहचान है। यहाँ से सेवा का संदेश जाता है। यह उस परंपरा की निशानी है जिसमें बराबरी को महत्व दिया जाता है। यह उस सोच की याद दिलाता है जिसमें ज़रूरतमंद को सहारा देना धर्म का हिस्सा माना गया है। और सबसे खूबसूरत बात यह जैसे दूर से आने वाले हर इंसान से कहता है, अगर तुम्हें सहारे की ज़रूरत है तो यहाँ आओ। इसलिए अगली बार जब आपकी नज़र निशान साहिब पर पड़े, तो उसे सिर्फ ऊपर लहराता हुआ कपड़ा मत समझिएगा, उसके पीछे छुपे हुए संदेश को याद रखिएगा। गुरु का घर सबके लिए खुला हुआ है। और शायद यही कारण है कि निशान साहिब सिर्फ दिखाई नहीं देते, वह दूर से उम्मीद भी दिखाई देती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही सिख इतिहास की बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।